बिमला का इस दुनिया में कोई नहीं है। वो अकेली रहती है। गांव में सभी उसे लालची बुढ़िया के नाम से बुलाते हैं। अरे वो देख, लालची बुढ़िया जा रही है। इसके पास कितना सारा पैसा है, लेकिन फिर भी उससे इसका मन नहीं भरता। बिमला के पास पैसे बहुत हैं, लेकिन वो हमेशा कहीं न कहीं से किसी भी तरह पैसे कमाने का जरिया ढूंढती रहती है। उसके लिए दूसरों को चाहे कितनी भी परेशानी क्यों न सहनी पड़े। और हर रोज रात को वो अपने संदूक से पैसे निकालकर गिनती करती है और खुशी से चिल्लाती है, अरे वाह, कितना पैसा है मेरे पास, और ज्यादा कमाने हैं, और ज्यादा। एक दिन सुबह बिमला के घर के बाहर एक भिखारिन आती है। घर पर कोई है? मैं एक गरीब भिखारिन हूँ, घर पर कोई है? ये सुनकर बिमला बाहर आती है और कहती है, हाँ बताओ क्या दिक्कत है। भगवान के नाम पर मुझे कुछ पैसे दे सकती हैं क्या माँ जी? घर पर बच्चे भूखे हैं, उनको खाना खिलाना है। ये सुनकर बिमला कहती है, तो जाके कुछ काम क्यों नहीं कर लेती? चली आई मुंह उठा के। तेरे पैर कितने गंदे हैं। मेरा घर गंदा कर दिया, दे सफाई करने का पैसा दे। ये बोलकर बिमला उस भिखारिन से कुछ पैसे ले लेती है और घर के अंदर चली जाती है। वो भिखारिन अपना पैसा खोकर रोते हुए कहती है, गरीब के साथ ये आपने ठीक नहीं किया माँ जी, भगवान सब देख रहे हैं। अरे हाँ, जा जा। बिमला अपना पैसा बढ़ाने के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करती है। हे माँ लक्ष्मी, मुझे और ज्यादा पैसा दे दीजिए और ज्यादा, ताकि मैं दुनिया की सबसे अमीर इंसान बन सकूं। बिमला लक्ष्मी माँ की पूजा करने के लिए मंदिर जाती है, लेकिन मंदिर में एक पैसा दान नहीं करती। एक दिन बिमला पूजा करने के लिए मंदिर जाती है। पुजारी जी मंदिर में नहीं है। बिमला मंदिर में अकेली है। उसी समय उसकी नजर मंदिर के डोनेशन बॉक्स पर पड़ती है। पता नहीं इस डोनेशन बॉक्स में कितने सारे पैसे होंगे, क्या होता होगा इन पैसों का। उससे अच्छा कि ये मेरे ही कुछ काम आ जाए। ये सोचकर बिमला उस बॉक्स से सारा पैसा निकाल कर जाने लगती है। तभी पुजारी जी वहाँ आकर ये देख लेते हैं। ठहर जाओ, तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो माता के मंदिर का है। तुम लालची औरत माता के मंदिर से भी चोरी कर रही हो। तुमको सजा मिलेगी, अवश्य मिलेगी। विमला पुजारी जी की बातों पर ध्यान नहीं देती है और घर लौटकर वो पैसे संदूक में रख देती है और खुश होकर सो जाती है। स्वर्ग में माता लक्ष्मी बैठकर ये देखती हैं। नारद उनके पास आते हैं और कहते हैं, नारायण नारायण। हे माते, पृथ्वी पर आपकी भक्त बुरे कर्म कर रही है, क्या आप ये सब नहीं देख रही हैं? देख रही हूँ, बहुत दिनों से देख रही हूँ। वो औरत गरीबों का सहारा बनने के बजाय उनके साथ बदतमीजी करती है। सिर्फ यही नहीं, वो खुद को आपका भक्त कहलाती है, लेकिन आप ही के मंदिर से चोरी करने में उसे जरा भी शर्म नहीं आती। क्या आप उसे सजा नहीं देंगे? मुझे खुद से उसे सजा देने की जरूरत नहीं है, उसका लालच ही उसे ले डूबेगा एक दिन। आप बस देखते जाइए। नारायण नारायण, जैसा आप ठीक समझे माते। इधर धरती लोक पर बिमला लक्ष्मी माता की पूजा करती रहती है। दिवाली पास आ रही है, इसीलिए अगले दिन बिमला बहुत सारे पटाखे कम दाम में खरीद कर लाती है और अपने घर के बाहर पटाखे की दुकान लगा देती है। पटाखे देखकर बच्चे दौड़ कर आते हैं। दादी, एक अनार दीजिए ना। पहले 100 रुपए दे। 100 रुपए? लेकिन अनार की कीमत तो इतनी नहीं है। पिछले साल ही तो पापा 40 रुपए का एक अनार लाए थे। इस साल दाम बढ़ गया है, पैसे लेकर आ, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। वो बच्चा अपनी माँ से जिद करके 100 रुपए लाता है और एक अनार खरीदता है। उसके बाद एक छोटी सी बच्ची बिमला के पास आती है। उसके कपड़े देखकर पता चलता है कि वो बहुत गरीब घर से है। दादी, मुझे भी एक फुलझड़ी दो ना। पहले पैसा निकाल। पैसा तो नहीं है मेरे पास। तो फिर भाग यहाँ से, भिखारिन कहीं की। रात को बिमला हिसाब करने बैठ जाती है। आज अच्छे पैसे आए हैं, लेकिन मुझे अगर पटाखे मुफ्त में मिल जाते तो उन्हें बेचकर मैं कितना ज्यादा पैसा कमा पाती। अगर मेरे पास एक पटाखे का पेड़ होता तो कितना अच्छा होता। हे माँ लक्ष्मी, इस गरीब को एक पटाखे का पेड़ दे दीजिए ना।
तभी अचानक से एक ऐसी चीज हो जाती है जिसकी बिमला ने भी उम्मीद नहीं की थी। स्वयं वहां माँ लक्ष्मी प्रकट हो जाती हैं। बिमला, मैं आ गई हूँ। बिमला आश्चर्यचकित होकर कहती है, आप माता लक्ष्मी, आप स्वयं आई है मेरे सामने। हाँ बिमला, तू मुझसे हर रोज कुछ न कुछ मांगती रहती है, मगर आज तेरी मांग सुनकर मैं रह नहीं पाई। ये ले एक पटाखा, अपनी छत पर इसे एक गमले में लगा देना। इससे पटाखे का पेड़ उगेगा और उसमें हर रोज पटाखे आएंगे। बिमला उस जादुई पटाखे को हाथ में लेकर कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माते। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, एक से ज्यादा पेड़ ना हो, वरना अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, एक पेड़ ही काफी है। माता लक्ष्मी अदृश्य हो जाती हैं। जादुई पटाखे को पाकर बिमला खुशी से झूम उठती है। अगले ही दिन सुबह बिमला एक गमले में उस पटाखे को लगा देती है और गमले को छत पर रख देती है और पूरा दिन इंतजार में बैठी रहती है। गमले के ऊपर से एक पेड़ निकल आता है और अगले दिन सुबह बिमला छत पर जाकर देखती है कि उस पेड़ में बहुत सारे रंग बिरंगे पटाखे उगाए हैं। अरे वाह, कितने सारे पटाखे लगे हुए हैं। मैं इतनी खुश हूँ कि क्या बताऊं। अब मैं इन मुफ्त के पटाखों को बेचूंगी। बिमला सारे पटाखे लेकर नीचे चली जाती है और उन पटाखों को बेचने लगती है। वो आज बहुत खुश है। स्वर्ग से माँ लक्ष्मी ये सब देख रही हैं। वो भी बहुत खुश है। तभी नारद फिर से उनके पास आते हैं और कहते हैं, नारायण नारायण, हे माते, आपने तो उस औरत की मदद कर दी, उसे अब शिक्षा कैसे मिलेगा? मिलेगा नारद, मैंने कहा था ना कि उसका लालच ही उसे ले डूबेगा। तुम बस देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। बिमला हर रोज पेड़ से पटाखे तोड़ती है और उन्हें बेच देती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है, लेकिन उसके पैसों की भूख ही नहीं मिटती। एक पेड़ से इतना लाभ हो रहा है, अगर मेरे पास 10 पेड़ होते तो कितना मजा आता। लेकिन माता लक्ष्मी ने मना किया है। बिमला जितनी अमीर होती रहती है, आसपास के लोग उससे उतनी ही नफरत करने लगते हैं। वो सबके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। बिमला से लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। ये बुढ़िया तो दिन ब दिन बेकाबू हो जा रही है, ठीक से बात ही नहीं करती। चिंता मत करो, अहंकार का जरूर अंत होता है। इस तरह दिवाली बहुत पास आ जाती है। दिवाली से 2 दिन पहले बिमला सोचती है, और 2 दिन बाद दिवाली है। इस टाइम पर बहुत सारे पटाखे बिकेंगे। एक पेड़ से मेरा कैसे चलेगा? नहीं नहीं, मुझे और ज्यादा पेड़ चाहिए। ये सोचकर बिमला उस एक पेड़ से पटाखे तोड़कर उन्हें एक एक गमले में लगा देती है। ऐसे वो पूरे छत को सिर्फ पेड़ों से भर देती है। हो गया काम। अब कल सुबह मुझे बहुत सारे पटाखे मिलेंगे। ये सोचकर बिमला अपने बिस्तर पर सुकून से सो जाती है। रात बढ़ती है और गमलों से पेड़ निकल आते हैं और छत पर वजन ज्यादा पड़ने लगता है। छत कांपने लगती है। अरे, ये छत क्यों हिल रही है? ओहो, लगता है भूकंप आ रहा है। चिंता की कोई बात नहीं है, मैं सो जाती हूँ। बिमला फिर से सो जाती है। उधर छत पर सारे पेड़ बड़े होने लगते हैं और वजन भी बढ़ने लगता है और इस तरह वजन बढ़ते बढ़ते छत बिमला के ऊपर टूट पड़ती है। बचाओ बचाओ, छत टूट गया है, बचाओ। बिमला टूटी हुई छत के नीचे दब जाती है। वो मदद के लिए चिल्लाती जरूर है, लेकिन आसपास के सभी लोगों के साथ इतने दिनों से वो इतना बुरा बर्ताव करती आई है, इसीलिए कोई उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। छत के वजन से बिमला का देहांत हो जाता है। माता लक्ष्मी के पास नारद फिर से आते हैं और प्रणाम करके कहते हैं, प्रणाम माते, आप धन्य हो माते, आप धन्य हो। देखा कैसे सिर्फ लालच की वजह से उस औरत की जान चली गई। वो घमंडी थी, इसलिए किसी ने उसकी मदद भी नहीं की। हाँ माते, इससे हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी लालच और घमंड नहीं करना चाहिए। इस तरह माता लक्ष्मी एक लालची को शिक्षा देती हैं।
दिवाली के दिन माता लक्ष्मी पूरे गांव में पटाखे की बारिश करवाती हैं और पूरा गांव खुशी से दिवाली मनाता है।